बिल्कुल सही टाइटल देख के आ गए हो सारी। तो आज हम लोग बिंदास बात करेंगे किसके बारे में? सेक्स एजुकेशन। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, यह है मेल का पेनिस। इसी से मेल सेक्स करता है, स्पर्म रिलीज करता है पेनिस के द्वारा, और इसी से मेल यूरिन निकालता है, पेशाब निकालता है। यही दो काम के लिए पेनिस यूज़ होता है सेक्स के लिए। सेक्स के दौरान इस पेनिस को वजाइना के अंदर डाला जाता है और यही पेनिस यूरिन को निकालने में मदद करता है। और आप अब ये देख सकते हैं, ये फीमेल का वजाइना है, ये कैसा दिखता है। ये रहा यूरेथ्रा, जहाँ से वो पेशाब करती हैं। यूरेथ्रा की ओपनिंग, अब वजाइना देख सकते हैं। ये वजाइना से ही एक पेनिस को अंदर डाला जाता है सेक्स के दौरान। और एनस देख सकते हैं, जहाँ से पॉटी निकलता है, पूप। पहला टॉपिक है व्हाट इज सेक्स। सेक्स क्या होता है? सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स एक प्रक्रिया है जिसमें दो लोग अपने इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल अट्रैक्शन के ज़रिए एक इंटीमेट रिलेशन बनाते हैं। यानी कि जब सेक्स का इंटरकोर्स होता है तो दो लोग मिलके, पुरुष और महिला मिलके, या फिर कोई भी, पुरुष और पुरुष भी हो सकता है, पुरुष और महिला, महिला और महिला, जो भी, पर अभी हम लोग पुरुष और महिला की बात कर रहे हैं। इसमें फिज़िकल, इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, और इसमें इंटीमेसी भी होती है। दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं सेक्सुअल तरीके से, और एक दूसरे का रिलेशन बनाते हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का हिस्सा है। इसमें पेनिस का वजाइना के अंदर जाना शामिल होता है। यानी कि पेनिस जब वजाइना के अंदर जाता है उसे वेजाइनल इंटरकोर्स कहते हैं। ये कभी कभी एनल एनल सेक्स या माउथ ओरल सेक्स के ज़रिए भी होता है। सेक्स का मकसद सिर्फ मज़े लेना, प्लेजर नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करना, यानी रिप्रोडक्शन यानी बच्चा पैदा करना भी होता है। व्हाट इज़ सेक्स? सेक्स का सिंपल मतलब अगर जानना चाहते हैं तो दो लोग जब अपनी बॉडी और इमोशंस के थ्रू एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं। इसमें पेनिस लिंग और वेजाइना का कांटेक्ट होता है। ये प्रोसेस नेचुरल है और इसका मेन बायोलॉजिकल पर्पस है रिप्रोडक्शन, यानी बेबी को जन्म देना। प्राइवेट पार्ट्स के नाम बताऊंगा, फिर उनके यूजेस बताऊंगा, वो किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं, मेल के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स और फीमेल के। मेल के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं, ये रहा वेजाइना, मेल का पेनिस, ये टॉयलेट जाने में, यूरिन को निकालने में शरीर की गंदगी, और यूरिन इससे निकलता है और इसी से सेक्स होता है, इस पेनिस से। मेल के लिए ये पेनिस ज़रूरी होता है सेक्स के लिए, और फीमेल के लिए देख सकते हैं वजाइना। और मेल के ऊपर देख सकते हैं यहाँ चेस्ट है, और ये फीमेल का चेस्ट है, और ब्रेस्ट। फीमेल के चेस्ट होते हैं और क्या ब्रेस्ट उनके बड़े होते हैं, उनके चेस्ट ब्रेस्ट सब बड़े होते हैं, क्योंकि ये चीज़ फीमेल के ब्रेस्ट बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल के, उनको खाना खिलाने के लिए काम आता है। इस ब्रेस्ट की मदद से बच्चे को फीमेल उनको फीड करती है, उनको खाना खिलाती है, उनको दूध पिलाती है, इस कारण इस काम में आते हैं। और ये जो वजाइना होता है, ये वजाइना के अंदर से ही ये वजाइना उनके लिए पेशाब निकालने का, टॉयलेट करने का एक ज़रिया होता है। फीमेल वजाइना से टॉयलेट करती है और मेल पेनिस से, और ये दोनों इसी चीज़ को, फीमेल वजाइना से ही सेक्स करती है। आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम यहाँ बना हुआ है। लेकिन सेक्स सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होता। लोग इमोशनल कनेक्शन, प्लेजर, आनंद या रिलेशनशिप में इंटीमेसी के लिए भी सेक्स करते हैं। यानी कि लोग इमोशनल कनेक्शन और हर प्रकार के फिजिकल इमोशनल कनेक्शन के लिए भी सेक्स करते हैं, और इससे बच्चे भी पैदा होते हैं। हाउ प्रेगनेंसी हैपन्स।
यानी प्रेग्नेंट कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे स्टार्ट होती है। जब पेनिस वजाइना के अंदर जाता है और इजैकुलेशन यानी शुक्रपतन होता है बिना कॉन्डम या प्रोटेक्शन के, तो स्पर्म यूट्रस के अंदर जाके एग अंडा को फर्टिलाइज करता है। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी होती है। इसलिए बिना प्रोटेक्शन सेक्स करना प्रेगनेंसी रिस्क के साथ होता है। यानी बिना प्रोटेक्शन कॉन्डम्स के सेक्स ना करें, वरना प्रेगनेंसी का खतरा होता है। इस प्रक्रिया में पेनिस वजाइना के अंदर जाती है और स्पर्म रिलीज करती है। इसे इजैकुलेशन बोला जाता है। और स्पर्म यूट्रस के अंदर जाके फर्टिलाइज करता है अंडों को। एग फर्टिलाइज होती है, एग को फर्टिलाइज किया जाता है, फिर इसी प्रोसेस में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म, मेल के पेनिस से निकलता है यही स्पर्म। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है। आप देख सकते हैं ये स्पर्म जो है ये एग के अंदर जा रहा है फर्टिलाइज होने के लिए। कंसेंट का मतलब दोनों व्यक्ति की हाँ है, बिना किसी दबाव, झूठ या मजबूरी के। अगर एक इंसान नहीं बोले या वो 18 साल से छोटा हो तो सेक्स इलीगल माना जाता है। ये एक क्राइम है, यानी कि ये रेप की श्रेणी में चला गया और ये क्राइम माना जाएगा। इसलिए दबाव नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार की मजबूरी नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, वरना ये सब इलीगल माना जाएगा अगर ये सब है तो। सेक्स से पहले कंसेंट यानी दोनों का पूरा का पूरा 18 साल से ऊपर होना चाहिए और साथ ही साथ कंसेंट भी होना चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि सेक्स करना है।